संकट हरन श्री मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मांगत तुलसी दास कल जोरे अबसहु राम सिया मानस मोरे माता पिता गुरु गणपति शारद अशिव समेत समत मुनि नारद महावीर बिनबहु हनुमाना राम जासु जस जाप बखाना बंदहु प्रथम महासुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुख सनकादिक भक्ति मुनि नारद अजय मुनि बर विज्ञान विशारद बंदहु सबहि धरनी धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा जनक सीता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके चरण पद कमल नमावहु अता से कृपा निर्मल मति पावहु। तो आज के जो कथा है तो कदरम जी के हैं। कदरम जी के जो कथा है वो ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी तो पहले सृष्टि के जब ठाकुर जी कहा रचने के लिए तो सृष्टि के तो रच दिए। अब संतान उत्पत्ति में किनका पहले सबसे पहले सनकादि चार भाई के उत्पन्न किए। तो चारों भाई तो बात नहीं माने। उसका सृष्टि का रचने के लिए तो चारों भाई चला गया जंगल में कि हमको इससे कोई माने मतलब नहीं है, इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। तो इसका बाद में किनका प्रकट किया, एक और बालक के। तो एक बालक के जब प्रकट किया तो उनका नाम क्या रखा, कदरम जी। तो कदरम जी रखा तो उनका भी कहा कि तुम आप सृष्टि के रचना करो, शादी ब्याह करो, बढ़ाओ। तो कदरम जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे सरकार, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसलिए चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, शादी होने के वाली बाद में पत्नी के टेंशन, एक तो पत्नी के टेंशन है, दोबारा में बच्चा के टेंशन, एक बाद में पोता के टेंशन। धीरे धीरे नून मिर्चाई लहसुन प्याज में टेंशन करते करते आज बच्चा के फिक्स भरना है, आज हल्दी न है, कल नून न है, कपड़ा न है, तेल न है, साबुन न है, तो नून तेल ये हमसे नहीं होगा। यही चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। सिर्फ सारा चीज मैंने कहे को मतलब वो वहीं से जंगले से मैंने वहीं से ब्रह्मा जी के पास से सीधे जंगल को रास्ता पकड़ लिया। आवत देखता विषय बयारी तुरंत ही दीन कपाट उघारी। तो अब क्या करे, अब तो मैंने कदरम जी चले गए। तब इसका बाद में यहाँ पर फिर के एक बात बता रहे हैं कि इंद्रिया जो है वो बस में करना बड़े बड़े के मुश्किल है, इसीलिए कि माने इंद्रिया बस में नहीं होता है। यही चक्कर में पड़ेगा तो दूसरे बात हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने जब चलने के शुरू किया, अभी गए थोड़े ही, जाने के लिए जब शुरू कि सीधा ब्रह्मा माने अब जंगल में चले जाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो मेरा बात, जंगल में तो जाओगे, इधर आओ। ताया जी ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा देखो बैराग के बात सब करते हैं, तू कहते ना कि हम जंगल में जाएगा, सीधे सिर्फ जंगल में पधार देंगे। तब बैराग के बात तो सब करता है, लेकिन बैराग सबके बस के बात नहीं है। वो तो कोई बिरले हो जाए महापुरुष, कोई कितना न जाने कि कितना तप किया है, तपस्या किया है, जो कोई बिरले हो कि जन्म लेते और वो अपना सारा चित आकर के जंगल में चले जाएगा, परमात्मा के भजन में लग जाएगा। तो सबके बात नहीं, करोड़ में एक आध गो होगा। लेकिन बेटा सुनो, बैराग के बात सब करते हैं, बैराग कोई साधारण नहीं है। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य के पालन करो, ब्रह्मचर्य के बाद में घिरस के वाली बाद में वानप्रस्थ के, वानप्रस्थ के वाली बाद में तब संन्यास। तो उसका जिंदगी आराम से चलेगा, उसका जिंदगी सही से चलेगा। न तो क्या है कि डायरेक्ट सिर्फ जन्म लिया वो संत में चले जाएगा, तो बहुत को जो इंद्रिया अपना बस में नहीं रहते हैं।
माने इंद्रिया जो है पिछल जाता है। देखते हैं कि ना कितना कितना जो महात्मा है, संत सब है, जो सारा के छोड़ दिया, घर के छोड़ दिया, द्वार के छोड़ दिया, बाल बच्चा के छोड़ दिया, सारा के त्याग दिया। ऐसे ऐसे एसी में, ऐसे ऐसे गाड़ी में है, ऐसे ऐसे चेहरा सब बना लिए जो पूरा माने 10 के छोरा न जाने कि करोड़ों के जोड़ लिया। तो बेटा ये कोई साधारणी वाली बात नहीं है। इस पहले तू शादी कर को बढ़ाओ। क्या हुआ, दो संत गए भंडारा पाने के लिए। कोई सेठ ने भंडारा किया था तो गए, तब तो भंडारा पाए। भंडारा पा के जब आया तो जिनका दूरा पर रुका था, कोई आदमी के दूरा पर रुका था, तो एक संत के देखा उदास, एक के बड़ी खुशी। तब कहा कि क्या बात है? तो कहा कि बाबा क्या बात है, आप दोनों को एक बेर यहाँ से निकले हैं, एक उदास है, एक बड़ी खुशी है, क्या कारण है? इसका मतलब है कि एक आदमी दूसरा ठामन गए भंडारा पाने के लिए, एक आदमी दूसरा ठामन गए हैं। तो कहा कि नहीं नहीं बच्चा, हम दोनों एक ही के घर गए हैं। तो कहा इसका मतलब ये होगा कि एक को ऊपर बैठाया होगा, एक के नीचे बैठाया होगा। तो नहीं नहीं, समाने बैठाए हैं, नीचे बैठाए हैं आसन लगा करके। तो समझ गए आप कि एक अच्छा भोजन दिया होगा, एक के अच्छा भोजन दिया होगा, एक के खराब भोजन दिया होगा। क्योंकि नहीं ना, दोनों के अच्छे, दोनों के पूरी खीर तस्मई सब भोजन एक ही रंग के है। तब कहा आप समझ गए हैं। क्या हो सके मैंने तबीयत खराब होगा, इनका तबीयत खराब होगा, आपको नहीं, तब ना ना, तब दोनों के ठीक है। तब कहा कि दक्षिणा में दक्षिणा उक्षिणा में कभी कर दिया, तो क्या में कौन चीज में कमी है? तो कहा कि देखो दक्षिणा भी बराबरे है, 2 रुपया इनका दिया है दक्षिणा में, 2 रुपया हमरा में। तब दक्षिणों सही है, भोजन भी सही है, बैठाया भी सही, मान पान सही, फूल के माला सही, आरती सही, पैर सब सही, सबके धोआ। तो फिर दुखित क्यों है? एक उदास है, एक को ये खुशी क्या है, क्या कारण है इसको बताइए। तब कहा कि देखो जे हमारा क्या है, हम पहले सोचे थे कि ये बहुत बड़ा सेठ है, कम से कम 5 रुपया तो दक्षिणा देगा, इतना बड़ा सेठ है। तो ये क्या किया, भंडारा पवा दिया, 2 रुपया दिया दक्षिणा, हमरा इसलिए मन में दुख हो गया। अच्छा इनका से पूछा कि बाबा आप क्यों खुश है, क्या कारण है? कहा कि देखो ये कितनो बड़ा सेठ है, सेठ तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमको पूरा पता है कि बड़ी मक्खी चूस है, ये कभी तो दान दिया नहीं, ये न जाने कैसे ही भंडारा कर दिया ठाकुर जी जाने। तो 5 रुपया दिया बस देगा, अच्छा 1 रुपया तो अवश्य देगा, ये मक्खी चूस है। तो ये संत जो है 1 रुपया तो अवश्य देगा भंडारा में दक्षिणा में, लेकिन 1 रुपया ना देके 2 रुपया दे दिया। तो हमको बड़ा हंसी लगा कि 2 रुपया कैसे दे दिया, इसलिए हम खुशी है। उसी प्रकार से कहते हैं कि मन ही मनुष्य नाम, मन ही आदमी के खुशी करता है, मन ही आदमी की दिक्कत करता है। कि जैसे हम मान लिए कि ये खराब है वहां दिक्कत है, ये अच्छा है तो दिक्कत है। सब परमात्मा के भेजा हुआ मानो, दुख आवे तभी परमात्मा के भेजा हुआ है, सुख भी आवे तभी परमात्मा के भेजा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यहाँ क्या है कि अपना मान लेना कि हमारा लिए अच्छा है, ये हमारा लिए खराब है, ये मेरा अपना है, ये दूसरा के है, यही कारण है। गो गोचर जहां मन जाई ये सब माया जानो भाई। बट इतना ही गड़बड़ी में आदमी चक्कर में पड़ जाता है। इसीलिए कहता है फिरत सदा माया कर पेरे, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरे। वही गुण है काल कर्म स्वभाव, कि माने ये हमारा मान पान करे, यही चक्कर में जो आदमी है इस चक्कर में पड़ जाते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। यही तेरा यार मेरा करने में गड़बड़ा जाता है। अगर तेरा मेरा नहीं हो तो कोई दिखते नहीं है, कोई कष्टे नहीं है। तब पहले ये बात कि तेरा मेरा तेरा, अच्छा मेरा तेरा क्यों होता है? ये शरीर के अपना मानने से, शरीर के नाते से अपना। आज शरीर के नाते अगर न मानिएगा कि 5 तत्व के शरीर है, नाते न मानिएगा तो कोई कष्ट न कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए कदरम जी ने कहा कि माने इसमें माया में पड़ के बहुतों है सो चक्कर में पड़ गया है, पिताजी हम यहाँ नहीं रहेंगे। बढ़ गए, सिर्फ सीधे जंगल में चले गए। अब जंगल में जा करके अब बैठ करके अब भजन करने लगे। भजन, फिर जब भजन करने लगे आप तो बस आप फल फूल खाते, एक कुटिया बना लिए, घास के छोटा सा कुटिया बना लिए। अब बस उसी में क्या है कि अपना भजन करते, पूजा पाठ करते,
बस उसी में आनंद से रहते। पूजा पाठ करते करते, भजन करते करते कुछ दिन बीता। तो कुछ दिन जब कदरम जी के बीता, तो कदरम जी ने सोचा कि भैया गृहस्थ में भी बड़ा आनंद है। गृहस्थ में शंकर भगवान तो गृहस्थे हैं, राम जी तो गृहस्थे हैं। ये क्या है कि वृंदावन के एक संत था, तो वो न सीताराम कहे, न राधे राधे कहे, न कृष्ण कृष्ण कहे, न जय श्री राम, माने कुछ नहीं, सिर्फ नरसिंह 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 माने क्या है, कान्हा पर फरसा, कान्हा पर फरसा रख ले और नरसिंह 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 माने वैसा ही कहते जा रहा था, बड़े बरमहा मुंह से 24 घंटा नरसिंह नरसिंह नरसिंह। दस संत बैठा था, तो बाबा जब वहां पर पहुंचे, नरसिंह नरसिंह कहते, तो कहा कि बाबा सुनो, आपको जितना दिन से हम लोग देखते हैं, जब से आप विरक्त हुए हैं, घर छोड़े हैं, तो आप न कभी सीता जी के नाम लिए हैं, न कभी राधे जी के नाम लिए हैं, न कभी राम जी के नाम लिए हैं, न कभी शंकर भगवान के लिए हैं, न कभी कृष्ण भगवान के लिए है, न कभी पार्वती माता के लिए, कोई देवी देवता के नाम नहीं लिए है सरकार के। आप खाली नरसिंह नरसिंह करते हैं, क्या कारण है, क्या बात है बताइए। तो कहा कि देखो, हमको मालूम है शंकर भगवान गृहस्थ है, कृष्ण भगवान भी गृहस्थ है, राम जी गृहस्थ है। देखो भैया, हम जो है सब बैरागी है, हम विरक्त है। तो हमने सोचा तक जी माने कौन है जो विरक्त है, तब नरसिंह भगवान के शादी नहीं हुआ है, नरसिंह भगवान के शादी नहीं हुआ है, इसीलिए कि हम विरक्त है, तो विरक्त के नकला भजन करे, परिवार वाला के भजन काहे करे, तो इसीलिए त्रिया से हम विरक्त के भजन करते हैं। कहता विरक्त संत ना है, जो गृहस्थी है उनका उनका पूजा करे और उनका भजे, हम विरक्त है तो विरक्त के ना भजन करेंगे। तो हंसी आ गए, देखिए भाव किया है। उसी प्रकार से कदरम जी ने कहा कि गृहस्थ में शादी ब्याह हो जाए तो बड़ी ठीक रहा काहे, तो शादी रहेगा, अभी देखिए कपड़ा हमारा ही खींचना होता है, झाड़ू हमारा भी लगाना होता है, ठाकुर जी के भोजन भी कुटी में सब हमारा करना पड़ता है, सारा काम घर के हमारा करना पड़ते हैं। कहता है घरे घिरी हरे हरबा, अगर कहीं शादी हो जाए तो हमको सहूलियत हो जाएगा, तो हम भजन न करेंगे, सारा काम तो उनको करेगा, तो हो जाए। अच्छा, शादी के नाम लेकर के आप बैठ गया ध्यान में, ध्यान कहाँ है, अब शादी के कि शादी करे, अब ध्यान में बैठ लगा भजन करने। तो कहता है कि जेही के जेही पर सत्य सने हूँ, आसेते ही मिले ही न कछु संदेह हूँ। आप भजन करते तो उद्देश्य क्या है, तो देखिए परमात्मा सबके पूरा करते हैं, परमात्मा जही लागी, आप मेरे बात मानिए, आपको बस पूरा होगा। आपको पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए, धन चाहिए, बिजनेस चाहिए, तो जिसके लिए अगर भजन आप माने परमात्मा के करते हैं, तो सरकार वैसे नहीं है। राम सदा भक्त के रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, सरकार ऐसे कोमल है, ऐसे उनका दया है कि भक्त के कभी दिक्कत नहीं दिए हैं, कभी भक्त के मन में थोड़ा सा कलेश नहीं दिए हैं, ऐसा कोई चीज कभी भी नहीं दिए हैं। ये अथमाम परपंथे, कि जो मेरा भजन करने वाले है उसका सारा पूरा हम करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है, खाली विश्वास तो होना चाहिए। दूसर में एक और वाली बात है, कोई आदमी किसका से मांगेगा, कोई आदमी अपना पति से ना मांगेगा, साड़ी मांगना हो तो, भोजन मांगना हो तो, कोई सामान मांगना हो तो सतवर्ती नारी के यही है, सती नारी के यही है कि वो अपना पति से मांगे। उसी प्रकार से अगर भक्त के मन में ऐसा आना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भक्त के मन में कुछ काम आ जाता है, कामना आ जाता है, तो सरकार वो भी कामना के भी माने पूरा कर देते। मेरे सरकार ऐसा दयालु है ठाकुर जी। तब भगवान ठाकुर जी प्रकट हो गई है, तो जब ये प्रभु प्रकट हो गया तो कहा कि आंख खोलो, हाँ आंख खोला, प्रणाम किया, कहा कि शादी कर लो। सरकार ने कहा शादी कर लो, तब सरकार को देखा, कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, शादी हम नहीं करेंगे। कहा क्यों नहीं करेंगे, तो ना सरकार उसमें खतरा है, शादी हम नहीं करेंगे। कहा कि हमारा बात नहीं मानेगा, तो ना हम शादी करबे नहीं करेंगे। कहा कि मेरा बात कमती में मानो ना, हम अति माने कमती में अपना इष्ट के बात मानना चाहिए। तब कहा कि माने हमारा शादी तो करने के विचार नहीं है, विचार ना है तो ना हम बात करके आए हैं से, हम माने बात भी करके आए हैं। तो कहा कि देखिए प्रभु सही बात कर ली है, कहा कि हाँ हमने बात कर लिया है। तो कहा सरकार एक बात, आप हमको शादी करने के विचार तो नहीं है, लेकिन आप बात कर लिए हैं, तो आपके बात आप कैसे फेल करें।
चाह गुण चाहत ते नहीं होई, आ तुम ही कृपा पाब कोई कोई। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। इसीलिए कि हम जो है तय कर दिए हैं, तो कहा कि प्रभु ठीक है, जब तय कर दिए हैं तो हम कर लेंगे। अच्छा, शादी तो हम कर लेंगे। यहाँ पर एक बात बड़ी बताए हैं, जब फिर कह दिया तो कदरम जी ने प्रभु के चरण में गिर गए। कहा कि हे प्रभु, हमारा शादी करने का मन नहीं है। तो किस लिए? इसलिए कि हम आपको झांकी देखना के वाली बाद में इसका आप संसार में क्या रह गया। भाल तिलक शर्म बिंदु सुहाए, अशर्मन सुभग भूषण छवि छाए। पहले तो कहते हैं कि शादी जो होता था तो अगुआ जब आते थे लड़का लड़का के देखने के लिए, तो लड़का भाग जाते थे वहां से कि नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे। अब क्या है कि भागेगा कि वहीं पर रहेगा। दूसरा मैं कहूं, अगुआ जो है वापस कहीं चले जाए, पसंद न हुआ, चाहे कहूं रुपया में कमी बेसी कुछ में आपस कहीं चले जाए, तो लड़का घर में काम न करेगा, कमाई में सब छोड़ देगा। हमने देखे हैं, एक अगुआ यहाँ चला गया तो सब कमाई माई छोड़ दिया, उसका मन उदास हो गया कि नहीं नहीं। तब उनको पिताजी ने फिर दोबारा लगातार अगुवाई करके शादी कर दिया कि नहीं, घर में आप कमाई माई सब कर दिया कि किसका लाई कमाए, अगुआ आप बेलगा दिया है। लेकिन कदरम जी ने कहा कि हे सरकार, आपके झांकी के देख लेने के वाली बाद में आप संसार में हमारा कुछ नहीं, क्या देखे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, शादी तो व्यवस्था कर लिए कि नहीं हमारा बात मानना पड़ेगा। हम जा करके मनु से बात किए हैं, तो मनु के जाके बता देते हैं। आप देखिए मनु के तंगा क्या है, ठाकुर जी की कृपा से मनु जी के 5 संतान है। मनु जी के कितना संतान है? 5 संतान है। 5 संतान में 3 लड़की है और 2 लड़का है, देवहूति, प्रसूति, अकूति। और लड़का के नाम क्या है? उतानपाद और प्रियव्रत। ये 2 लड़का है। दोनों लड़का अच्छा माने रहने वाला है, दोनों लड़का बहुत सुशील है, बड़ा अच्छा है। और लड़की भी कहता है कि इतना सुंदर है जिनका सीमा नहीं है। तो अब सरकार जाकर के सरकार ठाकुर जी जगह जय जय सीताराम। मन अति कदरम जी ने कहा कि हे प्रभु, शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन आपको झांकी देखने के वाली बात हमको शादी नहीं करने का मन है। काहे काहे नहीं कीजिएगा? सरकार ने पूछा काहे नहीं करोगे? तो इसलिए कि हम आपको 2-4 माला जो जप रहे हैं, ये सरकार शादी होने के वाली बाद में माला नहीं चलेगा। तो कहा कि नहीं शादी करना पड़ेगा, मेरा बात मानो, हम बात करके आए हैं। तो कहा मातु पिता गुरु आ प्रभु के बानी, अभी नहीं विचार करही शुभ जाने। कि माता पिता के बात है या गुरु के बात है, वो काटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए कि आप मत काटिए, हम जा करके बात भी कर दिए हैं। और दूसरा में क्या है, कल मनु अपना लड़की के लेके आएगा, न कहिएगा शादी कर लीजिएगा। तो कहा कि ठीक है प्रभु, हम शादी कर लेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। अब शर्त क्या है? हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है। अब हमारा शर्त क्या है कि पुत्र के रूप में अगर आप हमारा बेटा बनिएगा, माने आइएगा, जन्म लीजिएगा मेरा घर में, तब हम शादी करेंगे, न तो शादी नहीं करेंगे। सरकार ने कहा जब यही बड़ी बात है तो ठीक है, जे माने हम आपका पुत्र रूप में आएंगे। तो कहा कि ठीक है प्रभु। माने बात जो है ठीक है, हम आपको बात मान गए।
दूसरा में क्या है, माता पिता गुरु के बानी जो कहे हैं, सरकार तो चले गए कह करके। अच्छा, माता पिता गुरु के बानी जो है वो न कटना चाहिए। जैसे ठाकुर जी ने कहा है ना, शंकर भगवान राम जी ने कहा कि शादी कर लीजिए, शंकर भगवान के कहा कि सरकार आप कहते तब शादी कर लेंगे। माता पिता गुरु के बानी आप बिना ही विचारे कर ही शुभ जानी। इसमें क्या है कि शुभ देख करके हम जो हमारा जो माता जी कह रहे हैं वो काम करने के लिए, तो क्या वो शुभ है कि नहीं शुभ है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हमारा जो पिता वो काम करने के लिए कह रहे हैं तो वो शुभ है कि अशुभ है। अगर शुभ है तब वो काम कीजिए। जैसे कि बलि महाराज अपना गुरु जी के त्याग दिया, कहा कि क्यों दान देते हो, तो गुरु जी के त्याग दिया। प्रहलाद जी महाराज अपना गुरु जी माने गुरु जी पढ़ावे तो प्रहलाद जी महाराज ने नहीं पढ़ा। तो काम माने उनको सबके बात मानो, लेकिन ऐसा कोई काम हम न करे जिस काम में धोखा हो जाए, कोई ऐसा काम न करे जिस काम में पाप हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करे जो काम में हिंसा हो जाए। तो ये एक ध्यान माने रहना चाहिए आदमी के। कदरम जी ने कहा कि ठीक है सरकार, माने तो मान गया। अब मान गया तो यहाँ कहते चाहो तुम ही समान सूत। अब सरकार चले गए तो मनु जी महाराज क्या हुआ, मनु जी महाराज अपना वहां जाकर सरकार तो मनु जी के कह दिए। पहले कहे, देखिए पहले सर ठाकुर जी कहा नहीं था, पहले नहीं कहा था, ये माने इनके बाद देखे एक बाद में जाके कहा कि मनु जी आप जाइए अपना पुत्री के लेकर के, कदरम मुनि है जंगल में तपस्या कर रहे हैं, शादी माने कर दीजिएगा। तो ठाकुर जी के बात कौन न माने, स्वयं सरकारें जो कह रहे हैं तो सरकार जो भी करेगा वो अच्छे करेगा। वो तो जो करेगा अपना भक्त के लिए तो अच्छे न करेगा। तो इसीलिए अपना पुत्री के लेकर के रथ पर चढ़ा करके मनु जी कहाँ पहुंचे, कदरम जी के पास। अब जब कदरम जी के पास मैंने पहुंचे तो वहां रुके। कदरम जी ने आंख खोला। जब ये आंख खोला जे हमारा पुत्री से आप शादी कर लो। पुत्री लेके गए हैं मनु जी महाराज, तो हमारा पुत्री से आप शादी कर लीजिए। कदरम जी ने कहा कि शादी हम नहीं करेंगे। कहा कि नहीं, ये माने ऑर्डर जो है सरकार के ऑर्डर है, ऐसे वाली बात है, शादी कर लो। तो कहा कि शादी तो हम कर लेंगे लेकिन हमारा शर्त है क्या, एक संतान होगा तो हम घर के छोड़ देंगे, दोबारा नहीं। एक संतान होगा तो हम घर के त्याग देंगे। लेकिन अभी क्या कहते हैं, अभी घर के पोता पोती नाती हो गया है, पोता पोती नाती हो गया, घर के त्यागना नहीं पड़ता है। देखिए महाराज जी, जब सब घर में आपका पूरा हो गया है तो चुपचाप से परमात्मा के भजन करिए। आप अपना बाल बच्चा के लिए बहुत कर दिए, आप अपना जीवन तो बना लीजिए। अब आप अपने बारे, खाली बाले बच्चा के बारे में सोचिएगा, कुछ आप अपने बारे में तो सोचिए। एक आदमी बार बार कह रहा था कि मन करते हैं बाबा जी बन जाए, बाबा जी बन जाए। कहा है, किसी ने कहा कि भैया क्या बात है, बैराग तुम्हारा हो गया क्या, आपका बैराग हो गया है। कहा कि नहीं, पोता जो है वो बरमहल हमारा कहता है बाबा बाबा बाबा। तो हमने विचार किया है जब पोता हमारा बाबा बाबा कहते हैं तो इसलिए माने बाबा बनिए जाना चाहिए। तो बन जाओ, तो बहुत अच्छा सोच है, ये आपका बहुत अच्छा सोच है, बाबा जी बनिए जाओ और सबसे अच्छा है। तो कहा हम तो विचार करते हैं बाबा जी बन जाए। बेटा के बेटा आता है तो कहता है बाबा बाबा, तो हम सोचते हैं कि बाबा जी बन जाओ। तो फिर रोका। तो जब ये बेटी के बेटा आता है तो वो कहता है ना 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 ना, तो हम कहते हैं छोड़िए दो, बाद में बनेंगे, अभी नहीं, इसलिए हम छोड़ देते हैं। अरे इस तोतली बानी पर थोड़ा तो शर्म करो। अब पोता कहने लगन बाबा, अब तो बाबा बन जाओ। तब यही यही कदरम जी कहते हैं कि एक संतान अगर होगा तो हम घर के माने छोड़ देंगे, घर के हम त्याग कर देंगे। अच्छा, आप थोड़ा आतंका एक नजर डाल दीजिए किनका पर, देवभूति। देवभूति माता क्या है, उनका शरीर कैसा है इसे देखिए। कहा राजकुमारी, राजकुमारी जो फूल के सज्जा पर सोने वाली, हर सुख। जब राजा के बेटी है उनको क्या क्या कमी है, लेकिन अब यहाँ है, यहाँ पर कुछ नहीं। पति भी कितना बूढ़ा है, कैसा है,
तब अब उनका से कहते हैं शादी करने के लिए। अच्छा, शादी करने के लिए जब कहा तो देवहूति माता के तो देखना चाहिए। अच्छा, पूरा उनका शरीर में मांस नहीं था, कहा तो फल फूल कभी जल पी लेवे, तब मांस नहीं था, क्या था? हड्डी। अब उनका से कहा शादी करने के लिए, जब ये कहा तब कहा कि अब जैसे प्रभु की कृपा, अब जैसे माने देवहूति माता ने कहा कि जैसे प्रभु की कृपा, अगर परमात्मा के वही कृपा होगा तो वही कृपा। शादी तो कर दी है कि ठीक है एक संतान होगा, शादी कर करके आज चले गए। अब यहाँ इतना सुकुमार कन्या, तो जब ये कदरम जी अपना झोपड़ी में गए, देवहूति जी के लेकर के झोपड़ी में जब गए, तब झोपड़ी में क्या देखते हैं? ओ माने घास फूस के तह संत है, घास फूस के झोपड़ी है। आज जब ये नीचा से ऊपर देख रहे हैं रात में, तो पूरा चारों ओर तरेगन के चंद्रमा के छारा आ रहे हैं नीचा, चारों वैसा ही बुझे तो सब तक पूरे जगह छेद। अब वो उतना ही नहीं, चारों तरफ वही घर में सब तरफ, पहले गाछी पर जो खोता लटकाते थे तो सब तरफ चिड़िया खोता लटकाए हैं वही झोपड़ी में। देवहूति माता ने कहा कि सरकार ये क्या है? तो कहा कि देखो देवी, ये सब चिड़िया है ना, ये सब बाल बच्चा के अपना यहीं पर घर मानते हैं, पूरा परिवार यहीं पर रहते हैं, ये अपना घर मानते हैं। कहा कि वो फिर नीचा जब देखा महाराज जी, तक माने नीचा कितना बिल, तो एक बिल में चूहा था, एक बिल में सांप था, एक बिल में बिच्छू था, हाँ एक बिल में माने मेढक था, माने बेंग। अब तो देवहूति माता देखिए कहाँ फूलों पर, कहाँ राजमहल में, यहाँ क्या है? देख करके आंख में से आंसू आ गए। बोलो श्याम रामचंद्र की। आंख में से आंसू आ गए कि मेरा पति कितना विरक्त है, कितना संसार से हट के है, इनका कुछ नहीं है। देखिए घर में कहीं सांप कहीं, तब पति से पूछा कि माने अब ये सब क्या है? तो कहा सब ये घर के अपने परिवार मानते हैं कि मेरे ही घर, पूरा पूरा परिवार घर के मानता है, तो इसीलिए पूरा परिवार इस घरे में रहते हैं। तो हम कैसे मिल गए? कहते घर सबके है। तो कहा कि हे प्रभु, ऊपर चिड़िया और नीचा इतना, तो आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ सोते हैं? कहा देखो देवी, वही कोना पर है ना, वो 2 फुट के जो आसन लगाया हुआ है कथी के कूस के, वही मेरा आसन है, हम वहीं पर सोते हैं। कहा कि हे भगवान देखिए तो इतना भी। अच्छा, देवहूति माता ने कहा कि हम धन्य हैं, इतना बड़ा बैरागी पति मिला है, आज हम धन हैं। हम आपसे पूछते हैं, अभी के लड़की के थोड़ा देख लीजिए, अभी के लड़की के शादी होते पहले पति से नया नया कपड़ा, नया नया तेल साबुन, हर चीज नया। दूसरे में हमको मोटरसाइकिल पर चढ़ा करके जो हमारा पिताजी दिया है, वो शहर में ले चलो, घुमाने ले चलो, ये कपड़ा ना पसंद, ये कपड़ा चाहिए। आप देखते हैं कि नहीं? दूसरा में क्या है, शादी होती अगर कहूँ लड़का कमाए चले गया तो फोन पर से बुला लेता है, अचारे कहते नहीं आप अगर बाहर रहते हैं तो हम बाहर रहेंगे। एक आदमी, दोनों पति पत्नी कहाँ गए? बाजार गए। तो जब वो बाजार गए तो जहाँ अथी की दुकान होता है ना, सोना चांदी की दुकान कहते हैं, जरूरत की दुकान, तो सोना चांदी के दुकान जब हुआ तो दोनों पति पत्नी उसमें प्रवेश किए, तो अपना पत्नी के बाह ले करके आई अपना कन्हा काख में दबा लिए। अब काख में दबा लिए, अब तो लाइन दोनों कथी, अब वहां दूरी तक ले लाइन था। जब वो पूरे लाइन पास हो गए, 5 मिनट लगा, पूरे लाइन पास हो गए, दुकान जब पूरा हिल गया, सब दुकान हिल गए, और वहां पर आगे जब पढ़ा तो उसका हाथ छोड़ दिया। किसी ने कहा कि तीनों पति पत्नी में इतना प्रेम है, हाथ क्यों छोड़ दिया? वहां तो मैंने लेकर के आए थे, यहाँ क्यों छोड़ दिया है? कितना आप में प्रेम है, ऐसा तो प्रेम रहना चाहिए पति पत्नी में। कहा कि प्रेम के लिए थोड़ी है, हमारा दोनों को प्रेम थोड़ी है। तो फिर कहा कि इसलिए हमारा पत्नी जो है ये माने सामान के शौकीन बड़ा है, हमारा पास हमारा जेबी में हमारा पॉकेट भी है, जवाब दे रहा है।
आई सामान के शौकीन बड़ा है, तो हमने सोचे ये है कि कहीं कोई दुकान में बैठ न जाए, कहूँ बैठ जाएगा कहेगा हमको झुमका खरीद दीजिए, कुछ खरीद दीजिए, हमारा पॉकेट जवाब हमारे पास पैसा है ना, नहीं खरीदेंगे तो हमारा कहूँ बेइज्जती हो, शिकायत हो जाएगा कि भैया ये आए हो आप पत्नी के पूरा कैसे शादी के लिए। तो वही शिकायत के वही लाज से हमने इसको बाह पकड़ ली, फूल के महंत हो गए, अब छोड़ दिया, अब जयबो करता वो समझ है, हमारा इसको कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन देखिए देवहूति माता, देख करके आंख में से आंसू आ गए कि ऐसा विरक्त, ऐसा संत महात्मा, देखिए देह में हड्डी, ऐसा मेरा पति मिले है। रात दिन कहा कि देवी हम वही जो देखते, वो कौन पर जो हमारा 2 फुट के आसन है वही पर हम भगवान के भजन करते हैं। कैसे? तुम पुण्य राम राम दिन राती, असादर जप हुअलंग राती। कहते हैं कि धर्म के लिए आदमी के, अगर देवहूति माता वो देख करके कि हम कहा महल में सोए थे, कहा फूल के सेज पर सोए थे, कहा हमारा बाबा दादा 56 प्रकार के भोजन, कहा हम राजकुमारी, उम्र कितना तो 16 बरस के, 14 माने 16 बरस के उम्र, इतना सुकुमार, इसमें हम रहे, इस झोपड़ी में हम रहे, ये बुढ़वा पति पर हम, ये बुढ़वा पति पर हम रहे। उसका तो कहना चाहिए कि नहीं नहीं पिता के साथे चले थे, अच्छा अगर पिता ने कर दिया तो फिर छोड़ के भी भाग जाते, लेकिन नहीं, वो भागे नहीं। बड़ा अच्छा है कि अपना धर्म पालन के लिए शिव दधीची हरिचंद्र नरेशा, असह्य धर्म हित कोटि कलेसा। शिवी शिवी ने अपना कैसे धर्म के पालन किया कि कबूतर के लिए अपना मांस को बाज को दान कर दिया। हरिचंद्र हरिचंद्र महाराज ने अपने देखिए सपना में दान दिया था, वो करके डोम घर पानी पूरा दे दिया, डोम घर पानी भरा। दधीची जी देवता के कार्य के लिए, देवता ने, अच्छा देवता से उनका झगड़ा था, देवता से झगड़ा था, लेकिन वही धर्म पालन करने के लिए, अगर हमारे हड्डी के शस्त्र बन करके वीरतासुर मारा जाएगा, सारा देवता के धरती के कल्याण होने वाले है, तो अपन देह एक के मरे से इतना के अगर बच रहा है तो हम तो धन हैं। उसी प्रकार से अपना धर्म के पालन करने के लिए महाराज जी देह पर माने कष्ट उठाना चाहिए। आप अगर धर्म के पालन करते हैं तो लाख संकट आवे, लाख कष्ट आवे, आप डोलिए मत। आप अगर संकट से हट जाइएगा तो आप धर्म के पालन करिए नहीं सकता है। अपमान से, शिकायत से, कोई चीज से धर्म पालन करने वाले के संकट नहीं होना चाहिए। माने संकट नहीं होने चाहिए का मतलब है कि लाखे आवे, अपना मन में नहीं होना चाहिए, अपना मन में नहीं उतरना चाहिए, वैसे कोई फर्क उनका नहीं पड़ना चाहिए, तब वो धर्म के पालन कर सकता है। अगर आपको लगता है कि हमको संकट हो रहा है, हमको कष्ट हो रहा है, तो धर्म के पालन नहीं कर, उसी पर ना कितने आदमी कंठी तोड़ देते हैं। क्या करे, कितना आदमी तो कहता है कि जब से हम कथा सुनते हैं तब से और संकट पड़ गए, जब से हम भजन करते हैं और संकट हम पड़ गए। अब उनको क्या समझाइएगा? इसी प्रकार से आदमी के जब धर्म के पालन करेगा तो वो संकट उठाना ही पड़ेगा। देवहूति माता जब कुटिया में अब खिड़की था, एक झोप माने खिड़की बना था छोटा, खिड़की में से झांक के देखा कि जंगल के रीति देखते हैं, जंगल के तो का रंग हवा देखते हैं, तो देखा क्या कि गंगा जी के किनारे बाघ, गाय, हरिन तीनों एक एक घाट पर पानी पी रहे हैं। देवहूति माता देख करके कि देखिए बाघ कैसे हरिन के छोड़ेगा, बाघ कैसे गाय के छोड़ेगा, लेकिन कितना प्रेम है जो तीनों को एक ही घाट पर पानी पर, तो इसका क्या है? माने कदरम जी के कितना भजन के प्रभाव है, कितना तपस्या किया है, कितना भजन किए हैं, जो वो आपस में प्रेम है।
यही में देखिए ना कि शंकर भगवान के गला में सर्प है, गणेश जी के सवार चूहा है, लेकिन घर में केना एक जगह रह रहे हैं। पार्वती माता के वाहन कौन है? बाघ है। और शंकर भगवान के वाहन कौन है? सवारी कौन है? बैल है। लेकिन कैसे प्रेम से रह रहे हैं। शंकर भगवान के गले में सांप है और कार्तिक जी के मजूर है सवारी, कैसे रह रहा है? उनका एक ही वो प्रभाव है, वो प्रभाव है राम नाम के, वो प्रभाव है भक्ति के। भक्ति में बहुत बड़ा शक्ति है। आप कहते हैं कि हमको घर में शांति नहीं मिला, आनंद नहीं मिला है। कहते हैं आदमी जो घर में खराब खराब सपना देखते हैं कि बाबा हम रातू खराब सपना देखे हैं, अच्छा सपना नहीं देखे हैं। मतलब क्या? वही घर में भजन नहीं है, वही घर में पूजा नहीं हो रहा है, वही घर में पाठ नहीं हो रहा है। आप थोड़ा पाठ तो कीजिए, वही घर में पूजा तो कीजिए। 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम जलाइए, जला के देखिए ना घर में कितना देवता के वास हो जाएगा। तो कारण की है कि जिस घर में पूजा पाठ न होता है, नेम व्रत साधना न होता है, किसका देखिए आज ये काशी है और घर में कितना आदमी के दाल भात सब्जी तरुआ चल रहे हैं। क्या एकादशी का महत्व नहीं है? कैसे घर में शांति रहेगा? जय मरघटिया में जाने से हम लोग का डर लग रहे हैं, तब विचार कीजिए। जय मरघटिया में जाने से हम डर लग रहे हैं। क्यों? तो यहाँ आदमी मर के जरता है। अब तू बताओ कि घरों में मरी के आगी में मछली के पकाते हो, चूल्ही पर मछली के मांस के पकाते हो, तो क्या वो मरघटिया नहीं है? क्या वो धुआं चारों ओर घर में नहीं जा रहे हैं? एक आदमी के भोजन दिया उनका पत्नी, तो उसमें जब भोजन दिया ना, तो जब खाने के शुरू जब हुआ तो माछी पड़ गया। अब वो गर्म हो गया उनको कि ये भोजन तू नहीं देखा, माछी पड़ गया है। ये माछी कैसे पड़ गया है? उनका पत्नी खूब आंख तर ऊपर करने लगे, तो माछी कैसे पड़ गया, माछी कैसे पड़ गया। हाँ, तो हक देना चाहिए। पहले अगर हकता तो माछी नहीं पड़ता, तो कहा कि माछी के लिए खूब आंख तर ऊपर काहे कर रहे हैं, काहे हम तो पिता रहे हैं। अरे कितना कितना माछ मछली खा गए तो ना आई, माछी के लिए क्यों कौन बड़ी बात है। मांस खाते हैं, मछली खाते हैं तो वो बड़ा बढ़िया लगता है। आई वो क्या है, उसको भी खा दो। तो हम कहते हैं कि घर में बरमहल भजन पूजा पाठ करिए और तब तो वही घर के देखिए कितना आनंदी है। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहूं, आई लंका अचल राज तुम करहूं। कि आप घर में रहिए, घर के चलाइए, अब घर में बरमहल भजन कीजिए, पाठ कीजिए और देखिए कि अचल राज रहेगा। ना कोई खराब सपना, न कोई बेकार, एकदम वही घर में आनंद ही। कते आदमी कहते हैं कि घर में प्रेत के वास है, इतना कमाते हैं, यही कारण है। हर घर में अगरबत्ती जलाइए, हर घर में पूजा पाठ अपना नियम व्रत करिए। एक बड़ी अच्छा कथा है। परमहंस जी महाराज जा रहे थे कहीं, उनका यात्रा था, तो गंगा किनारे पर गया तो रुक गया। काहे? तो नाव के इंतजार करने लगा कि नाव जब आते हैं ना तब हम चढ़ के जाएंगे। उस समय में किराया था 2 पैसा, बहुत जमाना के बात है, 2 पैसा किराया था। तो उसे एक नाथ संप्रदाय के संत आए, तो उनसे पूछा कि बाबा आप क्यों यहाँ पर खड़ा है? वो भी संत था। तो कहा कि वो नाव आ रहा है ना, तो नाव पर चढ़ के तब हमारा उस पार जाएंगे। तो कहा कि आप तो कौन चीज के संत है? अरे कौन चीज का महात्मा है? महात्मा कहूं नाव के इंतजार करेगा? हाँ, आपके पास तपस्या न है। उसी पर वो पानी पर खराम पहुंचने और पानी पर चल के गंगा के उस पार हो गए। तब एक बाद में नाव आया, तो परमहंस जी नाव पर सवार के तब उस पार पड़ा। तो वो कहा कि हम चिढ़ाएंगे, वो रुक गया वहीं पर। क्या वो आएगा तब हम जाएंगे? क्यों उसका चिढ़ाएंगे कि तुम इतना बड़ा संत हो, संत नहीं हो, महात्मा नहीं हो, देखो हम कितना बड़ा संत है कि हम हिल गए हैं। तब जब ये परमहंस जी उस पार गए तो महात्मा कहा कि देखिए कैसे हम आ गए हैं। आप दूसरा की आशा करते, नाव की आशा करते, हम कैसे आ गए हैं? देखो तो हमारा पास कितना तप है, कितना पास जोग है। तब माने परमहंस जी माने 2 रुपया उसका हाथ पर रख दिया कि तुम्हारा सारा तपस्या जो है ये 2 कौड़ी का है। क्यों?
जिसमें तू कितना बरस तपस्या किया है, ये तब जोग प्राप्त सिद्धि प्राप्त कर करके गंगा से उस पार आ गया है। हम 2 पैसा में मात्र गंगा से इस पार आ गए हैं। तो तू बड़ा है कि हम बड़ा है? इसका सही बड़ी बात है, आंख खुल गया कि हमने बहुत सही बड़ी बात है, बहुत तपस्या किया है। वहीं से महाराज जी वो सारा चीज त्याग करके अब बस भजन में चल गया कि नहीं, कहा हमें कोई इतना तपस्या हुआ जीवन में, और कहा 2 पैसा में सही गंगा में पाए। तो इसीलिए जो संत जो होता है वो रिद्धि सिद्धि में नहीं पड़ता है, और नहीं पढ़ना चाहिए। जो संत अगर रिद्धि सिद्धि में पड़ेगा वो परमात्मा के प्राप्ति, हाँ मान तो होगा, बड़ाई तो होगा, नाम तो होगा, जय जयकार तो होगा। इस शरीर के तनका देर के लिए, कुछ देर के लिए तो बुझाएगा कि हाँ खुशी है, लेकिन बाद में फिर 84 में। तो संत के चाहिए कभी इस चमत्कार में भूल के नहीं पड़ना चाहिए। कदरम जी ने कहा कि देवी अब तो हम तो इसी में रहते हैं, भजन करते हैं, अब हम थोड़ा भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, आप तुम जैसे चाहो घर के सजाओ। अब माने कदरम जी जैसे माने बैठे माला पर, छोटा तो कौन पास ना, जैसे बैठे महाराज जी तो बस समाधि लग गया। संत के तो यही बड़ी बातें हैं, जहां राम नाम कहा तो समाधि लग गया। कहते हैं शंकर भगवान के, शंकर भगवान जब बैठे, जैसे शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड पारा। जैसे शंकर भगवान समाधि में चल गए हैं, कहा एकदम अखंड, बीते सम्मत 87, बीते सम्मत सहद 87। उसी प्रकार से कदरम जी के अब सिर्फ समाधि ला गए हैं, सारा देह के सुधि भूल गए हैं। देवहूति माता ने कहा कि मेरा पति जो है वो तो आप समाधि में चले गए हैं, अब आंख बंद कर लिए हैं, तो रह गया किया इनका सेवा कौन करेगा, इनका सेवा चाहिए ना। तो क्या करे माता जी के, बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। कदरम जी समाधि में, आ देवहूति माता गीला कपड़ा लेकर के कभी उनका देह के पोछ देते थे, कभी आरती उतारते थे, कभी माला पहनाते थे, कभी वहां के साफ सुथरा करते थे, झाड़ू मार के, कभी फल फूल खाते, कभी पत्ता खाते, कभी जल पीते, कभी उपास रहते। अब क्या करे, ये करते धरते माता के कितना दिन हो गया मालूम है? 40 बरस तक ले माता इसे करते रह गए। कभी अच्छा 40 बरस तक ले, 16 बरस के लड़की थे, इतना सुकुमार थी देवहूति माता, 40 बरस तक ले वहां रह करके सेवा किया, तब बाल में महाराज जी जटा पड़ गए हैं, सारा शरीर जो है शिथिल हो गए हैं, झुर्री पड़ गया शरीर में, हड्डी बेखार हो गए। अब तो राजा के बेटी यहाँ को भूखले रहे, कभी पानी पिए, कभी फल फूल मिले, कभी पत्ता खा ले, तो हड्डी रहेगा कि नहीं? बुझिए तो साफ पूरनिया हो गई है, बुढ़िया में अब देवहूति माता में कोई अति नहीं है, अब बाल में सब में जटा पड़ गए हैं। कहता है कछु दिन भोजन बारी बतासा, आकी कठिन कछु दिन उपवासा। पति के सेवा कर रहे हैं और उपवास भी है, शरीर साप शिथिल हो गए, चलने के लायक नहीं हुआ, तब तबियत क्या है, माने सेवा करते थे। 40 बरस के बाद जब 40 बरस बीता, तब कदरम जी के समाधि टूटा। बोलो कदरम जी महाराज की। तो जब समाधि टूटा तो चारों ओर नजर खिलाया कि क्या है, तो देखा तो एक बगल में बुढ़िया बैठे हुए हैं। वही बुढ़िया के देखे कहा कि देवी तुम कौन हो, देवी तुम कौन हो? तो कहा कि सरकार, आप बोलते हैं कौन है, क्या हमारा नहीं पहचानते हैं? आप हमारा नहीं पहचानते हैं कि हम कौन है? तो कहा कि नहीं देवी हम नहीं पहचानते हैं। तो याद कीजिए, कभी कोई राजा आपके पास अपना पुत्री लेकर के आए हैं, आए थे? तो माने माथा पर हाथ रखा, कहा कि हाँ
थोड़ा थोड़ा याद है कि कोई राजा आया था, शायद मनु जी थे। तो कहा उन्हीं के पुत्री हम हैं, उन्हीं के पुत्री हम हैं। तो कहा कि देवी तो तुम्हारा ये हाल, ये हड्डी दिखा रहा है, पुरनिया हो गए हैं, जटा पड़ गया है। कहा स्वामी आप ही के सेवा में, माने आपके सेवा में ये हाल है। देख सुनहु माते लोग या भागी, आहरित जी हो यही विषय अनुरागी। माने ऐसे ऐसे जो है अभागा जो कौन है जो परमात्मा के छोड़ करके अब वो संसार के माने भजन कर रहे हैं। संसार के भजन माने संसार चाह रहा है, सरकार के छोड़ कर, ठाकुर जी के छोड़ के, भजन छोड़ करके आदमी भोजन में प्रिय है। माने जीव के होता है ना, ये जीव, ये फलना चीज मिलना चाहिए, ये आंख से देखना चाहिए, लेकिन देवहूति माता माने कदरम कदरम जो अपना माने मन पर दमन करे, मन के इंद्रिया के बस में करे, इंद्रिया पर दमन करे, उसका नाम कदरम। और देवहूति का मतलब क्या है? देवहूति का मतलब शांति, जिस दूसरे के दे सेवा करावे नहीं। देवहूति माने दूसरा के देवे, दूसरा पर दया करे, उसी के नाम देवहूति। एक के नाम है इंद्रिया पर दमन करे, और एक के नाम है कि दूसरा के दे, दान दे। तो इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं कि देवी देखो ये कितना है जो अपना पूरा शरीर के भान छोड़ करके इतना सेवा करते हैं अपना पति के। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। तब कहा कि हाँ आया था। तो कहा सरकार वही हम। तो कहा कि देवी आप तो देख करके हमको तो क्या कहें, तुम्हारा मेरा अकिल खत्म है कि तू कैसे 40 बरस तक ले पत्ता खा के रहो। क्या तभी हमारा 40 बरस तक ले तू इतना सेवा किया है। तो देवी एक बार सुनो, आंख बंद करो। देवहूति माता कहा कि आंख बंद करो। देवहूति माता ने आंख बंद किया। आंख बंद किया, 2 मिनट के बाद कहा कि देवी आंख खोल के तो देखो। तब जब ये देवहूति माता आंख खोल के आज जब देखा तो क्या कहे महाराज जी, सरोवर है, इतना सुंदर सरोवर है, ऐसे ऐसे कमल के फूल खिले हुए हैं। आज चारों घाट पर मोर मजूर कुहुक रहा है, फल सब लगे हुए हैं, फूल सब लगे हुए हैं, लता उता सब लगे हुए हैं। ऐसा माने उसमें हंस चहचा रहे हैं। इतना सुंदर जिनका सीमा नहीं है। और वो सरोवर के बीच में 9 मंजिल के महल बने हुए हैं, बन गए। आपको ये कैसे हो गया? इसलिए कि तप से क्या नहीं हो सकता है। जो आदमी तप करे महाराज जी, तप से क्या नहीं हो सकते हैं। कहते हैं तप तप आधार सब सृष्टि भवानी। जो आदमी के तप जो है वो आधार है। तप से हर आदमी हर कुछ कर सकता है। आ कर ही जाए तपो अस जिया जाने। तप करके देखिए ना, कितना आनंद आएगा, कितना शांति आएगा। तब कहा कि हे प्रभु माने ये तो हो गया है। कहा कि देवी ये तो हमारा महल हो गया है, आप उपाय करो जे इसमें डूबी लगाओ। तो कहता है देवहूति माता आ कदरम जी दोनों जब ये डूबी लगाया तो कदरम जी कितना दिन के हो गए? 20 बरस के। करदम हो गए 20 बरस के, आ देवहूति माता 16 बरस के। तो कहा देवी और कुछ बाकी नहीं ना? कहा कि हे प्रभु आप मेरा कुछ बाकी नहीं है। आज देखिए तो दास दासी, हजारों दास दासी है। जैसे कि आप समझिए कि जो सुख देवहूति माता अपना महल में नहीं था, जो कहते हैं कि वैभव यहाँ पर जो वैभव था, तो जो उनका अपना महल में नहीं था वो सारा व्यवस्था हो गया। ऐसा महल जैसा ये 9 मंजिल के महल था, उसमें ऐसे चीज बना था कि अपना जो इच्छा करे तैयार है, जो भोजन करे तैयार है, जो दासी कहे तैयार है, सब चीज मनमाना कि जो मन किया आ गया। जैसे इंद्र माने वहां पर है ना स्वर्ग में, कहते हैं कि स्वर्ग माने स्वर्ग में क्या है कि सिर्फ कहना पड़ता है, माने मन में विचार करना पड़ता है कि हमको फलना चाहिए, आ गया धराश में। उसी प्रकार से 9 मंजिल के महल में क्या ऐसा सुख कहा यहाँ पर नहीं था मनु जी के पास।
सारा हो गया तो कहा कि आप देवी रहो, लेकिन याद रहे एक लड़का होगा तो हम यहाँ से माने छोड़ देंगे या चले जाएंगे। तो दोनों पति पत्नी बड़ी आनंद से कदरम जी और देवभूति माता वही महल में जय जयकार करके अंग्रेजी बाजा ढोल फीफी सब दास दासी लेकर के आता वही घर में प्रवेश हुए। बोलो कदरम जी महाराज की, देवभूति माता की जय, जय सीताराम।